तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर की, जहां पहलवानों का धरना लगातार जारी है। रेसलर्स के धरने का आज 14th डे है और डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप है। दिल्ली में पहलवान लगातार डटे हुए हैं, धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है और इसे और तेज करने की कवायद की जा रही है। पूरे देश भर से अपील पहलवानों ने की है कि सब लोग आइए, इकट्ठा होइए और हम महिला बेटियों के सम्मान में सबको साथ आना होगा, क्योंकि अभी तक एक्शन ब्रजभूषण के खिलाफ नहीं लिया जा रहा। यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरना प्रदर्शन का 14वां दिन है, लेकिन शोर है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। देर रात रेसलर्स पर लाठीचार्ज, न केवल देश के तमाम खिलाड़ी इस पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि सियासत भी चरम पर है और किसानों की गोलबंदी भी लगातार देखी जा रही है। किसान भी जंतर मंतर की ओर कूच कर रहे हैं। एक खास रिपोर्ट के जरिए आप देखिए पूरे हालात किस तरह से बने हुए हैं। दो हफ्ते से देश के पदकवीर पहलवान जंतर मंतर पर डटे हैं। हंगामा लगातार बढ़ रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन न तो वो कुश्ती संघ से इस्तीफा देने को तैयार हैं और न ही पुलिस उनकी गिरफ्तारी को लेकर एक्शन में दिख रही है। बस इसी बात पर पहलवान डटे हैं कि जब तक एक्शन नहीं, तब तक जंतर मंतर का अखाड़ा खाली नहीं करेंगे। हम अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं, हम क्रिमिनल नहीं है। जो क्रिमिनल है उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमारा समर्थन कर रहे हैं, पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, तो आप उनको डिटेन करके उनको जेल में डाल रहे हैं। अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर इन पदकवीरों को हर मुश्किल से जूझना पड़ रहा है। जमीन पर रातें गुजारनी पड़ रही हैं। खाट के लिए ऐसा हंगामा हुआ कि पुलिस की लाठियां बरस गई। कई प्रदर्शनकारी पहलवान जख्मी हो गए। स्वाति मालीवाल को जबरन पुलिस उठाकर ले गई। गीता फोगाट को हिरासत में ले लिया गया। जाहिर है वीकेंड पर नया संग्राम मचेगा। अगर इंजर्ड हुए हैं तो मेडिकल करवाया जाना चाहिए था उसी टाइम पे बताना चाहिए। जैसे हम लोग बता रहे थे कि अभी इंजरी हुई है, तो उसी टाइम पे क्यों नहीं बताया कि इंजरी हुई है? तो वो तो कहानियां बनाने वाली बात है, अपनी चीज को ऊपर दिखाने के लिए। कोई दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण के लिए काम करी है, अभी तक हमारे फेवर में कोई भी काम नहीं कर रही है। तो दिल्ली पुलिस का ऐसा स्टेटमेंट देना, तो आप मेडिकल करवाते उसी टाइम पर जैसे हम बोल रहे थे। जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतों ने धरना दिया। अब किसान महापंचायत ने भी बेटियों की आवाज बुलंद की है। पहलवानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसानों ने हल्ला बोला है। पंजाब की सबसे बड़ी किसान यूनियन ने 7 मई को जंतर मंतर पहुंचने का ऐलान किया है। राजनीतिकरण कहाँ हो रहा है यहाँ से? भाई वे पार्लियामेंट में जब एक जगह बैठे तो यहाँ पे तो आवेंगे। जिस दिन ये कानून बन जाएगा कि जिसकी सरकार होगी वही वहाँ पे बैठेगा, तो फिर हम भी सोचेंगे कि वे यहाँ आए ना आए। जब तक वे एक जगह बैठते रहेंगे तो वे यहाँ पे आते रहेंगे। इसके अलावा तमाम खिलाड़ी भी पहलवानों के समर्थन में सामने आ रहे हैं। उन्होंने खुलकर पहलवानों का न केवल समर्थन किया, बल्कि पुलिस कार्रवाई की निंदा भी की। Let them fight their battle. So that's what it is. I really don't know what's happening there. I obviously read in the newspapers and I realized one thing in sports world, that you don't talk about things which you don't have complete knowledge of. So I hope it gets resolved. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के बाद आगे की सुनवाई के लिए खिलाड़ियों को निचली अदालतों का रुख करने की नसीहत दे दी। ब्रजभूषण शरण सिंह इसे अपने लिए एक राहत मान रहे हैं। मेरा स्वभाव है समाज कल्याण का, मेरा स्वभाव है बच्चों को भविष्य सुधारने का। मैं अपना काम करता रहूँगा और जिसको जो करना हो करता रहे, और मुझे किसी से न द्वेष है, न कोई बैर है, न कोई भाव है, न बदला लेना है। बस न्यायपालिका पर भरोसा है। वहीं सरकार भी खिलाड़ियों से अपील कर रही है कि कोर्ट का फैसला आने तक वो वापस लौट जाएं। देश उनके साथ है और इंसाफ जरूर होगा। जहां तक खिलाड़ियों के मांगों का सवाल है, मैं यही कहूंगा, निष्पक्ष चुनाव की बात कही थी, आईओए वो भी करवाने वाला है। एक कमेटी के गठन करने की बात कही थी, वो भी कर दी गई है। एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई, दिल्ली पुलिस ने वो भी कर दी। निष्पक्ष जांच चाहते थे, दिल्ली पुलिस वो भी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है। हालांकि अभी तक वो फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा जिससे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे पहलवान नर्म पड़े या अपने घरों को लौटे। ऐसे में ये लड़ाई लंबी खिंचती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए साक्षी मलिक है। साक्षी मलिक, आज 13वां दिन है प्रोटेस्ट का, क्या कहेंगी? सरकार सुन नहीं रही आपकी? देखो, इस हालात से तो यही लग रहा है कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। 13वां दिन है और जैसा कि आप देख रहे हो, परसों जो हमारे साथ हुआ, पुलिस वालों ने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। तो बस दुर्भाग्य की बात है कि क्या चल रहा है हमारे साथ। तो क्या आप लोगों की क्या रणनीति है आगे की? क्या इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे या फिर हर जगह सड़क जाम करेंगे? क्या ना, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और बाकी जो हमारे समर्थन में आ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और हर एक देशवासी से यही बोलना चाहूँगी कि हमारे समर्थन में आओ, कैसा भी सपोर्ट होता है वो आप करो। तो जंतर मंतर पर पहलवानों का हल्ला बोल जारी है और हम हर पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज 14th डे है और इंडिया न्यूज की टीम खिलाड़ियों के साथ मौजूद है। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी की खास रिपोर्ट आप देखिए। रहे हैं, आज 13वां दिन है और लगातार ये अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। अभी आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। ये आप देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच इनका धरना प्रदर्शन जारी है। जिस तरह से बुधवार रात 3 मई को पुलिस और महिला पहलवानों के साथ झड़प हुई, चोट लगी, उसके बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। आम गाड़ियां जो आती थी उनको आगे ही गुलचक्कर के पास रोक दिया गया है। आप देखिए, वाटर कैनन की गाड़ी यहां पर मौजूद है। सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और यहां पर देखिए 2 से 3 लेयर में सुरक्षा कड़ी की गई है। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, आपने एक सुरक्षा का लेयर ये देखा, दूसरा आप देखिए ये है और तीसरा जो आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर महिला पहलवान मौजूद हैं। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया सभी लोग हैं और लगातार इन्हें विपक्षी दलों का सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम 13वें दिन की बात करें तो 13वें दिन कांग्रेस से शैलजा कुमारी, हरियाणा के कई विधायक उनके साथ आए, अनिल चौधरी आए, वहीं आम आदमी पार्टी से अनुराग ढांढा यहाँ पर मौजूद हुआ और लगातार उनका समर्थन मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो अलग अलग खाप पंचायत के लोग हैं, प्रधान हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर दिन वे लोग आ रहे हैं और लगातार इनका यहाँ पर भाषण चल रहा है। जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो महिला पहलवानों ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इनकी लड़ाई जारी रहेगी। जिस प्रकार से ब्रिजभूषण के खिलाफ इन्होंने कहा कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है उनकी इस तरह की लड़ाई जारी रहेगी और लगातार इनको समर्थन मिलता जा रहा है। वहीं अगर आप देखें तो इसे लेकर के तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी हमला बोला, लेकिन अनुराग ठाकुर ने साफ तौर से कहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस जांच में जुटी है और पुलिस इस पे एक्शन जरूर लेगी। लेकिन फिलहाल जो यहाँ का नज़ारा है वो आप देखिए कि यहाँ पर पोस्टर से भी वॉर किया जा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर आप देखिए पोस्टर भी लगाए गए हैं कि 2 यहाँ पर कॉलम है, एक में आप देखिए ब्रिजभूषण शरण सिंह का पोस्टर लगा हुआ है कि उनके खिलाफ किस तरह के मामले दर्ज हुए हैं, किस आईपीसी के धारा और किस किस इलाकों में मामले दर्ज हैं, वो सारी चीजें हैं। चाहे नवाबगंज का मामला हो, अयोध्या का मामला हो, ये तमाम उनके दर्ज हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो जो तमाम साक्षी मलिक हों, बजरंग पुनिया हों, विनेश फोगाट हों, उन लोगों ने किस तरह के गोल्ड मेडल पाए हैं, ब्रॉन्ज मेडल पाए हैं, सिल्वर मेडल पाए हैं। टोटल देखिए 41 लोगों के नाम लेकर के ये एक जवाब दिया जा रहा है कि हमने देश के लिए क्या किया, हमने देश को सम्मान करने किया, देश को गौरवान्वित किया है। लेकिन अब जो बेटियां हैं वो बेटियां यहाँ पर 13 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके ऊपर जो है सो लोग पीटते हैं, गाली देते हैं, इस तरह के आरोप लगाए गए और जिस प्रकार से वीडियो वायरल किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने भी साफ कर दिया था कि हमने उस तरह का कुछ भी नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी यहाँ पर खिलाड़ी हैं उनका एक ही कहना है कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाती है, जब तक ब्रिजभूषण सिंह WI के अध्यक्षता पद से इस्तीफा नहीं देते हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो उनकी लड़ाई इसी तरह से जारी रहेगी। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो वहीं इस मामले पर अखिल भारतीय महिला फेडरेशन की महासचिव यानी राजा ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए।
जो रेसलर्स है वो बैठे हुए हैं और बृजभूषण के अरेस्ट की डिमांड कर रहे हैं। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में प्ली भी दर्ज हुई थी, जिसको अब प्रोसीडिंग बंद कर दी है क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है। आगे का क्या रहने वाला है इसको देखकर? अब नहीं, इसमें सरकार को अभी जो होम मिनिस्ट्री को, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को, अमित शाह को ये करना है कि अभी एफआईआर तो हो गया है, तो एफआईआर होने के बाद तुरंत एक टाइम बाउंड इंक्वायरी इसमें होना चाहिए। और हमारी संगठन ये भी मांग कर रही है कि एक सिटिंग जज का निगरानी पे ये इंक्वायरी, टाइम बाउंड इंक्वायरी होना चाहिए ताकि इनको जो जस्टिस जल्दी से जल्दी मिले। ये क्योंकि ये आम जो लड़कियां नहीं है, पूरी हमारी देश की तिरंगा को दुनिया की ऊपर पकड़ने वाला, हमारे देश को ज्ञान सम्मान जो लाने वाला लड़कियां है, यदि इनके साथ न्याय के लिए इतना जो डिले करना और इतना वो स्ट्रगल करने का एक नौबत आ रही है, तो बाकी इस देश का आम महिला का कॉन्फिडेंस कैसे होगा और खेल की जो इसमें आने के लिए, और कैसे विश्वास रखेगी इस देश का पूरा जो जुडिशियल प्रोसेस का ऊपर, पुलिस का ऊपर, कैसे पूरी देश की महिला कैसे विश्वास रखेंगी। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है। NFIW लगातार मैं देख रही हूँ कई दिन से आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे, आपकी टीम यहाँ पे आ रही है, किस तरीके से समर्थन देने की पूरी कोशिश हो रही है और आगे भी कैसे दिया जाए? नहीं, हम हर दिन आ रही है क्योंकि ये सिर्फ एक खिलाड़ियों का मुद्दा नहीं है। जैसे मैंने बोला, ये डू और डाई सिचुएशन का है। पूरे देश की महिलाएं आज एक युद्ध समान एक परिस्थिति से गुजर रही है। आप देखा है कि 15 अगस्त को हमारी जो इंडिपेंडेंस डे के दिन हमने देखा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री लाल किले में खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो बिल्किस बानो का गुनहगार को, जो रेपिस्ट है, जो मर्डरर्स है, उनको रिहा कर रही है और उनको रिसीव कर रहे, जैसे ओलंपिक में मेडल लेके आया है उसी प्रकार उसको रिसेप्शन हो रहे, जगह जगह पे रिसेप्शन हो रहे। तो वो एक जगह पर जो रेमिशन एक जगह पे हो रहे, एक तरफ हो रहे, दूसरी तरफ इतना जो हाई प्रोफाइल लोगों के साथ भी यही हो रही है, कोई न्याय नहीं हो रही है। तो ये सिर्फ खिलाड़ियों का बात नहीं है, ये इस देश का हर एक महिला की जो बात होती है। तो इसलिए हम लगातार इधर आ रहे हैं। हम ये भी तैयार है, हम प्लान कर रहे हैं कि हर रात हम 10 महिलाएं इनके साथ रहेंगी क्योंकि दिल्ली पुलिस उनको सुरक्षा नहीं दे रही है। तो ये तमाम चीजें हैं, बहुत सारी तरीके से हम सपोर्ट कर रहे हैं। इधर उनके साथ खड़ा होना, उनका भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा वो लोग। और हमारा भी एक ये है कि हम हमारे लिए लड़ रही है, क्योंकि एक कल हमारे और हमारी बेटियों का भी एक नौबत आने का चांस है, क्योंकि यही सरकार बैठा है। तो इस वजह से आप सुन रहे थे, NFIW की चीफ हमसे बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में एक टाइम बाउंड जो इंक्वायरी होनी चाहिए और प्रॉपर जस्टिस जो है वो देश की लड़कियों को मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन पवन के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ज्यादा अपडेट के साथ आरजू सेठ हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। आरजू, आज जंतर मंतर पर क्या हलचल है, कौन कौन से नेता यहाँ पहुंचने वाले हैं, क्या जानकारी है? जी देखिए, अभी हम सुन रहे थे NFIW की जो जनरल सेक्रेटरी हैं एनी राजा, वो ये चीज बोल रही थी कि ये लड़ाई सिर्फ पहलवानों की नहीं है बल्कि एक लड़की के आत्मसम्मान की है, उसके सम्मान की लड़ाई है। उसी को देखते हुए लगातार जो समर्थक है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, समर्थन मिल रहा है भारी संख्या में। कल भी हमने देखा था कांग्रेस के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे आए थे और उसके बाद सुनील चौधरी, उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो भी यहाँ पहुंचे थे। जो पूर्व की पर्यटन मिनिस्टर है शैलजा, वो भी यहाँ पे पहुंची थी। लगातार समर्थन जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से लगातार जो पहलवान है उनको मिल रहा है। और आज भी हम देखेंगे कि जो चेहरे हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर ले चाहे कांग्रेस की बात कर ले। कल भी जो खाप पंचायतें थी, 50 खाप पंचायतें, वो देश भर से यहाँ पहुंची थी और लगातार खाप पंचायतें जो है, प्रधान जो है वो यहाँ पे आके पहलवानों को समर्थन दे रहे हैं। आपको एक बार दिखाना चाहेंगे यहाँ की तस्वीरें। जंतर मंतर पे इस वक्त हम
मौजूद हैं और 14वां दिन है आज प्रदर्शन का। आज भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेटिंग आज भी वही 4 लेयर ऑफ बैरिकेटिंग जो है वो लगाई हुई है और उसके साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो जगह जगह पर तैनात है, चाहे वो गेट हो वहां पे भी तैनात है और चारों तरफ आप जंतर मंतर के देखेंगे किस तरीके से भारी संख्या में जो पुलिस बल है उसको तैनात किया गया है। वहीं अगर हम बात करें कि 14वां दिन है प्रदर्शन का और प्रदर्शन की जो हमने साक्षी मलिक से कल बात करी है तो उनका भी यही कहना है कि प्रदर्शन जो है वो जारी रहने वाला है, क्योंकि देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने तो फाइल बंद कर दी है, प्रोसीडिंग को रोक दिया है, क्योंकि जो डिमांड थी पहलवानों की वो थी एफआईआर दर्ज होना बृजभूषण के खिलाफ। एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है, लेकिन पहलवानों की मांग जो है वो अभी बाकी है। उनका ये कहना है कि जब तक बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक पहलवान यहाँ से हटने वाले नहीं है और उसी को देखते हुए जो प्रदर्शन है वो अभी जारी रखा गया। फिलहाल अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, क्योंकि उसी का हवाला लगातार दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा है कि पहलवानों को सब्र करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्या प्रोग्रेस है? जी हाँ, देखिए अनुराग ठाकुर का भी इसमें स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई कर दी है और लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है, तो पहलवानों को अब अपना प्रदर्शन बंद कर देना चाहिए, अनुराग ठाकुर की तरफ से ये कहा गया है। लेकिन जो पहलवान है, क्योंकि हमने देखा डे 1 से पहलवानों का यही कहना है कि पिछली बार उन्हें समझा बुझा के हटा दिया गया था, लेकिन इस बार जब तक बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। वहीं अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो साफ तौर पर यह कहा गया है कोर्ट में कि मजिस्ट्रेट के साथ बैठाल कर अब जो विक्टिम्स हैं उनके स्टेटमेंट दर्ज होंगे। फिलहाल अभी तक कोई जानकारी पहलवानों द्वारा नहीं दी गई है स्टेटमेंट रजिस्ट्रेशन को लेकर, लेकिन देखा जाएगा किस तरीके से दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है और क्या पहलवान कब तक जंतर मंतर पे डटे रहते हैं अपने इंसाफ की लड़ाई को लेकर। क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी समर्थन मांगा है, पहलवानों ने अपील की है कि कम से कम सीएम तो हमारे साथ आ जाएं। उनकी ओर से क्या कहा गया? जी हाँ, देखिए जगह जगह से समर्थन जो है वो पहलवान मांग रहे हैं। डे 1 से ही उनकी अपील थी कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, लोग हैं, वो आए यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पे और उनका समर्थन दे। उसी की लाइन में अब उन्होंने समर्थन मांगा है सीएम से भी। तो लगातार जो समर्थन है वो पहलवान दुनिया भर से, देश भर से मांग रहे हैं। हम देख भी रहे हैं किस तरीके से उनको समर्थन मिल भी रहा है। भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। चाहे किसान की बात करें, किसान भी जगह जगह से उनको समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। और कल हम देखेंगे कि जंतर मंतर पे महापंचायत होने जा रही है। गोपाल राय और जब सौरभ भारद्वाज जंतर मंतर पे पहलवानों से मिलने पहुंचे थे तो उन्होंने अनाउंस किया था कि जो दिल्ली के 360 गांव हैं वो यहाँ पे पहुंच के महापंचायत करेंगे पहलवानों के साथ। तो कल भारी संख्या में भीड़ उमड़ेगी और जो महापंचायत है वो यहाँ जंतर मंतर पे पहलवानों के साथ होगी और आवाज को और बुलंद करने की कोशिश होगी। क्योंकि भीड़ यहाँ पर आने वाली है। एक बार तस्वीरों के जरिए आरजू दिखाइए किस तरह से मुस्तैदी प्रशासन की नजर आ रही है। जी हाँ, देखिए मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस है लगातार देखिए, और जो चेकिंग है वो भी बहुत पुख्ता कर दी गई है। बिना आईडी कार्ड के चेकिंग के आपको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, चाहे कोई भी हो, उसकी पुख्ता चेकिंग हो रही है। अगर वो बैग लेके आता है तो उसके बैग की चेकिंग होगी। आप देख सकते हैं कई सारे जो एग्जिट है, एंट्री गेट है, वहां पे भी लगातार जो चेकिंग है वो चलती है। आप पहले एक बैरिकेटिंग क्रॉस करेंगे, वहां पे आपकी चेकिंग होगी, फिर आप सेकंड बैरिकेटिंग क्रॉस करेंगे, वहां पे आपकी आईडी चेक होगी। तो लगातार जो आइडिया है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से जो बवाल हुआ था दिल्ली पुलिस और पहलवानों को देखते हुए, उसके बाद से जो सिक्योरिटी है उसको बहुत पुख्ता कर दिया गया है, एकदम मजबूत तरीके से किया है, क्योंकि ताकि अब की आगे चल के कोई इस तरीके का बवाल सामने ना आए। आप देख सकते हैं समर्थक जो है वो आने शुरू हो गए हैं लगातार। आप देख सकते हैं कि वहां पे बैठे हुए भी हैं कुछ समर्थक, दिन रात जो समर्थक हैं वो यहाँ पे बैठे रहते हैं उनके पहलवानों के सपोर्ट में। आप देख सकते हैं पोस्टर्स लगा के लगातार अपनी बातों को उठाने की कोशिश की गई है। बृजभूषण का इतिहास दिखाया गया है, आपराधिक इतिहास दिखाया गया है। वहीं साक्षी मलिक जो है, बजरंग पुनिया है, विनेश फोगाट है, उनके जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदक हैं उनको दिखाया गया है। ये कोशिश की जा रही है कि देखिए जिसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं उसका इतिहास क्या है, ये पहलवानों के द्वारा दिखाने की कोशिश की गई है और उसी को लेकर प्रदर्शन जो है वो जारी है। और कहना है कि अगर पहलवान धरने से उठ जाते हैं, धरना खत्म कर देते हैं तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। इस पर पहलवानों का क्या कहना है?
जी देखिए, पहलवानों का यही कहना है कि ब्रिजभूषण जो है वो भी लगातार अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि इसको पॉलिटिकल पार्टियां चला रही हैं, उसके बाद ब्रिजभूषण का स्टेटमेंट आया कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इस प्रदर्शन को स्पॉन्सर कर रहा है। तो लगातार जो पहलवान है उनका भी यही कहना है कि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है वो अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं। वहीं ब्रिजभूषण ने ये भी कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। कभी वो कहते हैं वो इस्तीफा देंगे और कभी कहते हैं नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने जब कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, उन्होंने कहा अगर मैं इस्तीफा दे देता हूं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि मैंने गलत किया है। तो वही चीज है कि पहलवानों द्वारा यही कहा जा रहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह भी अपने लगातार स्टेटमेंट जो है वो बदल रहे हैं और उसी को लेकर जब तक ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, पहलवान हिलने वाले नहीं है जंतर मंतर से। बिल्कुल आरजू, ये बताइए कि हाईकोर्ट जाने की बात भी पहलवानों की ओर से की गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए और वहां से फाइल बंद हो गई है। क्या पहलवानों की ओर से हाईकोर्ट की ओर रुख किया गया है या फिर क्योंकि लंबी प्रक्रिया अब होने वाली है और लंबा धरना चलने वाला है? जी हाँ, देखिए इस पूरे मामले में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फाइल को बंद कर दिया और उन्होंने ये ऑप्शन भी दिया, क्योंकि ऑप्शन खुले हुए हैं पहलवान के आगे हाईकोर्ट जाने के। तो पहलवानों का ये कहना है कि अभी हम अपने सीनियर से बात करेंगे, क्योंकि लगातार पिछली बार जब ये चीजें हुई थी तो पहलवान यहाँ से हट गए थे उनको समझाने बुझाने के बाद। लेकिन इस बार उनका कहना है कि हम पूरा कंसर्न करेंगे, बातचीत करेंगे अपने सीनियर से, आगे की रणनीति क्या रहेगी उसमें डिस्कशन करके उसके बाद फैसला लिया जाएगा और उसके बाद इन्फॉर्म किया जाएगा। तो लगातार देखिए, हमने जब बात करी कल साक्षी मलिक से तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी हम लोग बातचीत करेंगे, हमारे सीनियर से बातचीत होगी, आगे की रणनीति क्या रहेगी उसको प्लान करके तब बताया जाएगा। फिलहाल प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा।